ओके, तो आज हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। ऐसा मैं मान रही हूँ, मुझे पेपर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आई स्टिल वांट टू टेल यू। देखो, दो टाइप की इमेज होती हैं, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। रियल मतलब जो सचमुच है ना। कल थोड़ा सा बोला था, मैंने पहले सोचा था कि नहीं बताऊंगी आपको, बट मुझे लग रहा है आप समझ जाएंगे तो समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। सचमुच और आभासी। अब इसको क्यों ऐसा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कह रहे हैं, तो मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करें तो जो भी हमारे पास, चाहे कोई मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है, ये पॉलिश, हाँ यस मैम, ये वो है, कॉनकेव है। वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर है ना, और अभी तो आप दूसरा तो बता ही देंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। या इसको ऐसे बनाए, है ना, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आ रहा है। तो और एक हमने प्लेन मिरर भी पढ़ा है, ठीक। प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में बात करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो, इस प्रकार के डायग्राम्स को जिसमें लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा डायग्राम बोलते हैं मैम? स्कीमेटिक। वेरी गुड, वाह भाई वाह, है ना। एक और इसका नाम है, अभी हम जो समझ रहे हैं, रे डायग्राम, ठीक। क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लाइट की रेस का इस्तेमाल करके इसको प्रोजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे इमेज को। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रे डायग्राम। इसी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्रॉ करिए रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो भी पूछा जाएगा। तो कई बार जब हमने स्पेशली देखा है इस वाले केस में, तो कि जो इमेज बनती है वो कहाँ पे दिखाई पड़ती है, कहाँ बनी हुई है, ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर बनी हुई है, ठीक। मिरर के अंदर बनी हुई अगर समझ में आती है ना, मतलब इसको प्रोजेक्ट करने के लिए इस मिरर से जो इमेज बन रही है उसको देखने के लिए हमें कोई पर्दा नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पर्दा मतलब स्क्रीन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल, ठीक। ये कैसी है इमेज? वर्चुअल। लेकिन जैसे प्रोजेक्टर से आपने देखा है, तो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट तो होता है, लेकिन उसकी इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए होता है? स्क्रीन चाहिए होता है, चाहे कोई दीवार पे, चाहे किसी बोर्ड पे, या लिटरली कोई पर्दा रहता ही है ना। तो ऐसी सारी इमेजेस जिसको देखने के लिए, है ना, जिसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़े? स्क्रीन की जरूरत पड़े। वर्चुअल इमेजेस उस मिरर के अंदर ही दिखाई पड़ती है। मिरर या लेंस जो भी जहाँ पर भी बन रहा होगा वो उसके अंदर ही दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी इमेजेस जिनको देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत पड़े उन्हें क्या बोलते हैं? रियल इमेजेस। समझ में आ गया ना। और जिनको देखने के लिए ज़रूरत ना पड़े स्क्रीन की, दे आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, राइट। और अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की बनी सारी इमेजेस, जैसे अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस ज़्यादातर कैसी होती हैं? इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट माने सीधी होती हैं, ठीक। और जब उल्टी इमेजेस बनती हैं किस केस में? जब ये ऐसे करके पीछे कहीं इमेज बन रही होती है या कोई पर्दा चाहिए इसके लिए, तो पर्दे पे कैसी इमेजेस बनती हैं? इन्वर्टेड, ठीक। ये समझ में आ गया डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं रियल इमेज और इस डिफरेंस की। तो अगर समझ में आ गया है तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, रियल इमेजेस वर्सेस वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। इस हेडिंग को डालिए, डिफरेंशिएशन लिख लेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड या इरेक्ट? करेक्ट। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज कैसी होगी? सीधी, इरेक्ट, यस। लिखो, पहला पॉइंट तो सीधा यही हो गया, इन्वर्टेड वर्सेस इरेक्ट। इन्वर्टेड, और ये कैसी होगी? ठीक। रियल इमेजेस के लिए स्क्रीन चाहिए, तो फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक।
फॉर्म्ड ऑन द, चाहे मिरर होगा चाहे लेंस होगा, लेंस आगे जा करके पढ़ेंगे, मिरर और लेंस इटसेल्फ। इन इमेजेस को देखने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ऐसी इमेजेस ज्यादातर किन केसेस कहाँ बनती हैं? कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव मिरर में। तब इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स, बस। तो सबसे पहले, और पता है इन दोनों के डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम। ठीक है। एक छोटी सी बात और समझने की कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो, कि ये जो डायग्राम्स बनते हैं ना, मतलब जो स्क्रीन पे डायग्राम्स बनते हैं, जैसे कि मान लो अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, अभी आगे सिखाऊंगी कैसे डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ से रे टकराई और टकरा के चली गई, यहाँ से मान लो टकराई और ये कहीं चली गई, इस प्रकार से यहाँ पर कोई डायग्राम ऐसे करके ये बन गया। तो ये असली रेज है ना, ये है ना। हाँ, लेकिन जब अंदर बनती है ना तो टकरा के अंदर तो नहीं घुस जाती है रे, क्योंकि यहाँ तो ब्लर होता है, या तो पॉलिश होती है, या तो शेड होता है, रिमेंबर। तो यहाँ पे जो बनती है ना इमेजेस, मान लो ये अगर मिरर होता है ना तो बराबर दूरी पर इमेज बनती है ना, तो ये सचमुच में लाइट नहीं जाती। यहाँ पर क्या एक तरीके से इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी रे के इंटरसेक्शन से यहाँ पर डायग्राम्स बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया? आ गया तो लिख लीजिए, लिखिए। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक, मतलब सचमुच में असली में काट रही हैं एक दूसरे को रेज। ठीक है। ऑब्वियस सी भी बात है ना, टकरा के फिर पर्दे पर पड़ती हैं तभी तो इमेज बनती है। दूसरे साइड में लिखिए, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक, इसको एक बार पढ़ लीजिए 30 सेकेंड्स के अंदर, और अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए पढ़िए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस को तो आपके दिमाग में तुरंत इमेजिनेशन होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आज टारगेट है कि आज आपको 6 के 6 जो इमेज फॉर्मेशन के ये है ना, इनको सिखा दें हम। ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। 2 बार अपने आप से करने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तीसरी बार में रट जाएगा ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स हमने 2 देखे, कौन कौन से? एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इन केव, आउट वेक्स। ठीक, ये याद है आपको। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, है ना, अभी तो हमने सीख लिया। यू ऑल्सो नो द नेचर, अभी सोच के बताइएगा क्या होता है। पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय देम। समझ में आया? नेचर मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार का है, सीधी है कि उल्टी है। पोजीशन, कितनी दूरी पर बनती है, प्लेन मिरर के केस में बराबर दूरी पर बनती है। ठीक है। और हाँ, रिलेटिव साइज, छोटी बनती है कि बड़ी बनती है। समझ में आ गया? तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होते हैं? 2 प्रकार के, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। ठीक,
आगे आएगा अभी। ओके, हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स? हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर अलग अलग जगह पे अगर ये रखा हो, है ना, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो कहाँ पर हमको जब, क्योंकि अब इसके लिए तो बेटा पर्दा लगाना पड़ता है, हमने समझ लिया कि कॉन्केव मिरर अगर है, कैसा कॉन्केव मिरर के केस में हमको इमेजेस यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है ना, एक केस में दिखाई पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर इमेजेस कहाँ आती हैं? पीछे वापस आ जाए। हाँ, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ कहीं होगा, जिसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमेज कहाँ पर रखें, तो कितनी दूरी पर, या कितना बड़ा, या कैसा, सीधा उल्टा, कैसा उसका इमेज बनेगा, उसके बारे में आगे हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो फिर पूछ रहे हैं आर द इमेजेस रियल और वर्चुअल? क्या वो रियल हैं, वर्चुअल हैं? ये आपको अभी समझ में आ गया, आप अपने आप बताएंगे कि ये रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, आर दे एनलार्ज? वो बड़ी हो गई हैं या डिमिनिश्ड हो गई हैं? बड़ी मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं या ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई हैं, कैसी दिखाई पड़ रही हैं? और हैव द सेम साइज, या फिर उनका साइज बराबर है? वी शैल एक्सप्लोर दिस विथ एन एक्टिविटी। तो अभी एक्टिविटी तो बेटा अभी हम नहीं करेंगे, सीधे जंप करेंगे आगे। ठीक, तो ये एक्टिविटी बेसिकली क्या है, आपके पास कॉन्केव मिरर हो और उसको रख के हमको देखना है, देखने के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सारा स्टडी जो नेचर में घटनाएं घट रही हैं उसका है। ठीक, तो नेचर में क्या घट रहा है अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्सा है जो याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे इसको याद किया है। इस टेबल को देखिए, टेबल 10.1, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अलग अलग जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो फिर उसकी इमेजेस कैसी बनेंगी। ठीक, अगर हमने इस टेबल को याद कर लिया ना तो हमें सारे डायग्राम भी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो अपने पास एक कॉन्केव मिरर है। ठीक, इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, खड़ा है या जिस तरीके से भी। तो अगर ये इन्फिनिटी पे रखा हो, मतलब जैसे तारों का अगर हम इमेज देख रहे हो, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा दूर रखा हो, है ना, देन इट इज बीइंग कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे। देखिए मैंने ऐसे करके याद कर रखा है। ठीक है, इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक, तो इमेज कहाँ पे हो जाती है? ऑब्जेक्ट और इमेज। ये मैंने टेबल ऐसे ही 10th में बना के खुद भी याद करी थी। ठीक है, वही आपको सिखा देती हूँ। इन्फिनिटी पे हो तो एफ पे, और एक साथ ये भी याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे। ठीक, बस तो याद बहुत थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं, उसके बाद अपने आप सब निकल आएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी में फ आ रहा है, फ फॉर एफ, याद रखना। ठीक, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट द फोकस एफ। अब इन्फिनिटी पे, अब हमने एग्जांपल आपको किसका दिया? तारों का, क्योंकि तारे होंगे वही तो दिखाई पड़ेंगे, कोई छोटा सा कण तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बहुत, अब देखो क्या कह रहा है, साइज ऑफ द इमेज कैसी हो जाएगी? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, तारे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी एफ छोटी, बहुत छोटी, तारे बिल्कुल सितारे जैसी छोटी सी। अच्छा, और नेचर ऑफ द इमेज वो हमने पहले ही सीख लिया, कॉन्केव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड, आर आई। ठीक, अब हमने इसके बाद सी पॉइंट को भी हम जानते हैं ना, कहाँ होता है सी पॉइंट? बीच में, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो बियॉन्ड सी, है ना, मतलब सी के पीछे हो, मतलब इन्फिनिटी बहुत बहुत दूर ना हो, अनंत पे ना हो, लेकिन सी से पीछे हो फिर भी, है ना, सी के बियॉन्ड हो। तो मान लो यहाँ पर कहीं होगा, तब क्या होगा? अगर बियॉन्ड सी है तो एफ और सी के बीच में बन जाएगा, एफ पॉइंट पी और सी के बीच में बीचों बीच होगा। ठीक है, तो ये अगर सी के इधर पीछे है तो इमेज कहाँ बन जाएगी? सी और एफ के बीच में, कहीं पर भी बनेगी, बीच में, बीच वाले किसी पॉइंट पर बनेगी। ठीक, याद समझ में आ गया? ठीक है, तो बियॉन्ड सी, तो सी और एफ के बीच में।
ऐसे याद कर लो, सी और एफ के बीच में रखा हो तो बियॉन्ड सी बनेगा, इसी का उल्टा होगा, ठीक। और हमेशा इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड, ठीक। तो अभी हमारा जब जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है, देखिए क्या घटना घटती जा रही है। अगर सी पे हो तो इमेज भी सी पे ही बन जाती है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो उल्टा होके उतना ही बड़ा ये सी पे बन जाता है, ठीक। और इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो देखो धीरे धीरे आगे आ रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ पहुँचा, थोड़ा करीब पहुँचा, पर सी के अभी भी दूर है। तो ये अगर सी से दूर है तभी कहाँ पर बन रही है इमेज, सी और एफ के, सी और पी के बीच में, सॉरी सी और एफ के बीच में कहीं पर, ठीक है। और अगर सी पे ही आ गया तब इमेज भी सी पे, हाँ। तो सी वाला सी पे, इन्फिनिटी वाला एफ पे, एफ वाला इन्फिनिटी पे, और सी बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ है, सी और एफ के बीच में। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो फिर बियॉन्ड सी बनेगा, और एफ पे रख दिया तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसके आगे लिखा ही हुआ है क्लियरली। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, अगर सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट तो फिर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, ठीक। और ये अब आपको अपने आप ही याद रहेगा, ठीक है। सो और ये कैसी हो जाएगी, इमेज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो अब इसको याद कर रहे हैं, ये याद नहीं करना है, बहुत दूर तारे को इमेजिन करिए, तारे को इमेजिन, क्या इमेज कैसी थी, एकदम छोटी सी, बहुत छोटी है ना। यहाँ पे लिख देंगे वेरी स्मॉल, ठीक। इसमें लिखा नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ लिखा है, ठीक है, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर कैसी है, वेरी वेरी स्मॉल नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है, छोटी है, हाँ, पर छोटी है पर एकदम ही छोटी नहीं, पॉइंट नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गई है, इक्वल, ये बिल्कुल पॉइंट था, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, ये इक्वल हो गई है। अब क्या होगा, इससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जितनी साइज थी उससे ज्यादा बड़ी दिख रही, इसलिए क्या लिख दिया, एनलार्ज्ड, ठीक है। अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, ठीक है, आर आई, ठीक। और पांचवा नंबर, अगर एफ पे रख दिया तो इन्फिनिटी पे, हाँ ये पहले वाले का उल्टा है, ठीक है। अब ये कैसी होगी, ये एनलार्ज हुई, ये और बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा, हाईली एनलार्ज, एंड आर आई, ठीक। ये बढ़ता ही जा रहा है, पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर इक्वल, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा, है ना। पॉइंट जो है वो स्टार बन गया, समझ लो, ऐसे ही अपने आप चलेगा। और आखिरी में कह रहे हैं भाई अगर तुमने एफ और पी के बीच में ही रख दिया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही जैसे यहाँ पे ले आए, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये इमेज कैसी बन जाएगी। अब ये लास्ट केस है, दिस इज बिहाइंड द मिरर, है ना, ये ऐसे करके कुछ बनता है, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर ऐसे करके यहाँ पर कुछ इमेज बनती है, ठीक है। नहीं, ये गलत इमेज बनी है, ऐसे नहीं काटेगा, ऊपर बड़ा काटता है, ऐसे करके काटेगा वो, कुछ अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इमेज कैसी बन जाएगी, अगर P और F के बीच में रख दिया, ठीक है, तो बिटवीन, छठा केस है, P और F के बीच में रख दिया, है ना, मतलब F से अपन आगे चले गए, तब ये इमेज कैसी हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर। अब ये इमेज कैसी हो गई, मिरर के पीछे चली गई, क्या ये स्क्रीन पे बनी, तो ये अपने आप कैसी हो जाएगी, इट इज, और वर्चुअल है तो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट, इट विल नॉट बी इन्वर्टेड, राइट। तो ये याद करना ही नहीं है, ठीक, सिर्फ हमें याद कर ले बिहाइंड द मिरर होगी तो वर्चुअल इरेक्ट अपने आप हो जाएगी। और अब ये एनलार्ज के बाद कैसी हो जाएगी, ये भी एनलार्ज इमेज बनेगी, ये भी बड़ी बनेगी, ठीक, खत्म। तो 1 2 3 इतना ही याद करना है। इन्फिनिटी है तो एफ एफ एफ, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में, सी पर है तो सी पे, ये भी याद नहीं करना है, ये दोनों याद कर लिए, हाँ खत्म। 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड है और वर्चुअल इरेक्ट अपने आप समझ में आ जाता है, बिहाइंड द मिरर समझ में आता है, ठीक है, लास्ट वाले केस में, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ओके। 10.2.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाएं ये बता रहे हैं, ठीक।
We can also study the formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams. ये बता रहे हैं भाई साइंस में अब हमको स्टडी करना है, हमें कोई बहुत अच्छा सुंदर चित्र नहीं बनाना है, साइंस के हिसाब से स्टडी करना है, तो रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कंसिडर करिए, सोचिए क्या, एक किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एंड या कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। फाइनाइट माने जो इनफाइनाइट ना हो, कितना बड़ा कोई है ना शनि ग्रह ले लिया आपने, इट इज़ फाइनाइट है ना, लिमिटेड साइज जो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे ये लिमिटेड है। प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर है उसके सामने अपन इसको प्लेस कर रहे हैं, ऐसा कल्पना करिए। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ईच स्मॉल पोर्शन, हर एक जो ये पोर्शन है, हर एक पोर्शन, ठीक है, हर एक पोर्शन के बारे में कल्पना करते हुए सोचिए। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स, ठीक, हर एक पॉइंट, हर एक के पॉइंट है ना, ठीक। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब इतनी ज़्यादा रेज आ रही हैं, क्योंकि रे तो बहुत ही पतली है, राइट, इसलिए कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रही हैं। कुछ रेज यहाँ से पास हो रही हैं, कितनी होंगी, इनफाइनाइट, इधर से पास हो रही हैं, इधर से पास हो रही, आपको जितने ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जो खाली जगह दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है ना, ये जो ऊंचा नीचा ये सब दिख रहा है, इसमें कितनी रेज पास हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा, राइट। अब कैन वी लाइक लिटरली मेक अ डायग्राम ऑफ ऑल दीज थिंग्स? नो, अब उसको बता रहे हैं। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाने के लिए इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली वो इमेज कहाँ बनेगी उसको लोकेट करना, उसकी जगह को लोकेट करने के लिए एन आर्बिट्ररीली मतलब रैंडम, ठीक है, कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर है ना, तो एन आर्बिट्ररीली लार्ज नंबर ऑफ रेज इमेनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, उसकी इमेज को लोकेट करने के लिए कहीं से भी कोई भी लार्ज नंबर ऑफ रेज जो एमिट हो रही हैं उसमें से हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर, कर तो सकते हैं, हाउएवर लेकिन इट इज़ मोर कन्वीनियंट है ना, ये और ज़्यादा सुविधाजनक है क्या, टू कंसिडर ओनली 2 रेज। अब इसमें इनफाइनाइट रेज कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक है कि 2 रेज कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक है? 2, ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम। नहीं तो उसमें रे ही रे बनती रहेंगी और पूरा काला हो जाएगा, राइट। दीज रेज सो चोजन है ना, ऐसी रेज, ये जो रेज हैं दे आर सो चोजन, उनको ऐसे उनका चुनाव कौन सी रे लें, लेकिन ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है कि इतनी इनफाइनाइट इसमें से कौन सी 2 पिक करें। दे आर सो चोजन दैट इट इज़ ईजी टू नो देयर डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन क्लियरली हमें समझ में आ जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर है ना। तो हमें क्या समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए हम उन वाली रेज को लेंगे जिनके बारे में हमको ये पता है कि अगर ये मिरर से टकराएंगी उसके बाद ये जाएंगी कहाँ, ठीक है, तो हम ऐसी रेस को चूज करेंगे। तो उनके बारे में आगे बात कर रहे हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज है ना, अब एक से तो पता नहीं चलेगा इमेज कहाँ बन रही है ना, लेकिन मान लो ऐसे करके अपने पास एक दूसरी रेस को कट कर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट मिल गया और यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसी हमको मिनिमम कितनी रे चाहिए, 2, ठीक, और 2 ही से इन्होंने सारे डायग्राम्स बनाए हैं। आप 2 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक क्या आप इनफाइनाइट भी लेंगे तो डायग्राम तो उसी जगह बनेगा। मिनिमम कितनी चाहिए, 2। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। Any 2 of the following rays can be considered for locating the image। अब बता रहे हैं इनमें से 2, कोई भी जो 2 हैं उसमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। किसको? नंबर 1, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखेंगे हर एक रे डायग्राम में आपको दिखाई पड़ेगा एक रे जो है ना वो बिल्कुल सीधी सीधी चली आएगी, ठीक, सीधी सीधी चली आएगी। जैसे कॉन्केव मिरर है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल, तो एक रे तो हमेशा वो होगी जो कैसे जा रही, ठीक। तो फर्स्ट वन इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा
आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये उन्होंने बता दिया कि देखो, और इसको याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? ये जो पैरेलल आ रही है, रेस कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से पास होंगी? याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ रहा है। प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसके केस में भी बताएंगे आगे कि वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इसको कैसे डाइवर्ज कर देते हैं, क्योंकि उसमें पीछे इमेजेस बनेंगी, है ना। तो इसमें हम अभी यहाँ पर तो रियल इमेजेस बनने वाली हैं, तो ये आएगी और ऐसे करके टकरा करके नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर हमारे पास दूसरे किसी प्रकार के केस में होंगे तो इसी रे को क्या करना है, पीछे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हम वर्चुअल इमेज बना पाए। ठीक, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन, अच्छा बनाया तो हुआ है भाई, हमने तो देखा ही नहीं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3 ए एंड बी। देखो ए डायग्राम में देखो, रे आई है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ चली गई, फोकस से पास होकर के चली गई। देखो इसमें इन्होंने एक चीज़ दिखाई है बड़े अच्छे से, है ना रिजा, इसको ध्यान से देखिए। आई ऐसे, ये एफ से पास हुई, तो यहाँ पर देखिए आपने इन्होंने कि ऐसे ये कहाँ पर बन रहा है, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के रिफ्लेक्शन के लॉस। ठीक, अभी ये हर बार नहीं बनाना है लेकिन, ठीक है। और बी वाले में देखिए, बी वाला कौन सा टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में देखो कहाँ से आई, है ना, इन्फिनिटी से आई रे, इन्फिनिटी से आई अपने पास, पीछे से आ रही है, अप्रोच कर रही है ऑफ कोर्स, है ना, आई और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड किया गया है ना, दोनों साइड। वहाँ पे भी एंगल ऑफ आपको क्लियर हो रहा है ना, ऐसे बनाया है इन्होंने। ये वाली शाइनिंग वाली चीज़ है तो भाई यहीं से टकराएगी और टकरा के क्या होगा, लौट जाएगी, है ना। लौटेगी तो जो नॉर्मल है उससे इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। और ये कहाँ जाएगी, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे किससे पास हो रही है, इसको आगे बढ़ाया, ठीक, क्योंकि आई तो भाई पैरेलल तो ये है ना, ये रे पैरेलल है कि नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल रे है वो हमेशा किससे पास होगी, एफ से। लेकिन इस केस में इमेज कैसी बनेगी, क्लियरली वर्चुअल बनने वाली है। ठीक, और एफ से बराबर दूरी पर क्या है, एफ से बराबर दूरी पर सी है। ठीक है, और सी से ये जो नॉर्मल वाला है ना, ये नॉर्मल वाला पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल याद है आपको, इस पॉइंट पे अगर अपन टैंजेंट खींचे तो ये एंगल, ठीक है। चलो सेकंड बता रहे हैं, ये क्लियर हो गया डायग्राम अच्छे से, ठीक, आगे देखते हैं। अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, है ना, ए डायग्राम में देखिए, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एक ऐसी रे जो कहाँ पर पड़ी, आके सीधे फोकस पे पड़ रही है। अब उल्टा ही हो जाएगा और क्या, है ना। सो अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अरे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, जिसकी डायरेक्शन को हमने किया हो, जानबूझ करके किया, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन will emerge parallel to the principal axis, उल्टा। ठीक, F से पास हो रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल मतलब कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई, हाँ बहुत आगे चली गई। क्लियर, तो अब कुछ याद नहीं रखना है, इन्फिनिटी से आई और कहाँ पर फोकस हो गई, कहाँ पर पड़ी, F पे। F से जो पास हुई वो कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई और कहाँ चली जाएगी, बस। कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ याद रखना है। चलो
फिर से पढ़ते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज, है ना, लौटेगी वापस, है ना, इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज इलस्ट्रेटेड, है ना, इसको सरलीकृत रूप से दिखाया गया है कहाँ, फिगर 10.4 ए और बी में। चलो देखें, ए वाले फिगर को देखिए। ए वाला फिगर क्या कह रहा है, एक रे आई, ऊपर से आई, देखो आने के दिशा में दिख रहा है ना एरो, ठीक, आई एफ से, और क्या हो गया, पैरेलल हो गई, दिखाई पड़ा। फिर से दो एंगल दिखाए गए हैं, है ना, सी वाला पॉइंट क्या है, नॉर्मल वाला पॉइंट है, राइट, जो सी से टकरा के जाता है। चलो वो देख लेते हैं। ऐसे आई, मान लो अपना ये सी है ना, और ये कहीं एफ है इस तरीके से, तो एफ से जो आई वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल से आएगी वो एफ से जाएगी, ठीक, और ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो सी से पास होने वाला, ये क्या दिखा रहा है, दिस, हाँ ये नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। 100% बच्चे आपकी क्लास में, किसी को पूछ लीजिएगा सिर्फ, ये बता नहीं पाएंगे कि वाई आर दे कनेक्टिंग इट विद दिस, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में उन्होंने क्या बनाया है, कौन सा मिरर बना दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ये वाले साइड पे पॉलिश है और ये वाले साइड पे ब्लर है, ठीक है। इस वाले केस में क्या दिखा रहा है, आई और टकरा करके ऊपर चली गई, नहीं, इसमें ऐसा नहीं, आने वाली रे मैंने पहले बना दी, जाने वाली पहले बना दी। ये एफ की तरफ आई, ये कहीं एफ होगा, ठीक, और ये यहाँ से टकरा करके क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना, ये रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और इनके बीच के जो है ना, ये बेसिकली दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे क्या है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ बनाएंगे, ठीक। और ये वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी, जो कि सी से टच होगी अपने आप। क्लियर। तो दो रूल हमने समझ लिए, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो एफ से पास होगी, एफ पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी मर्ज होने के लिए। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, मतलब सी से पास हो रही है ना, और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो जो सी पे आई वो सी से ही चली गई, ये भी याद नहीं करना है। सेम वो जो बनाई हमने टेबल, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सी पे आई, सी से चली गई। देख लो, पहला इसमें तो बनाने की जरूरत नहीं है, ए डायग्राम देखो, सी से आई और सी से ही चली गई, ठीक है। और इस वाले में भी देखो, बी वाले में देखो, कॉन्वेक्स वाले में देखो, ठीक, ठीक, इसमें आगे हम नहीं जाएंगे। फोर्थ में देखो, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब ऑब्लिक क्या चीज़ होती है, ये होता है स्ट्रेट, ये होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे आना, ठीक, ऑब्लिक मतलब एंगल। अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे आ रही है। अभी तक बेटा क्या बात की हम लोग, अभी तक ये बात की है पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं ऐसी नहीं, एफ से भी नहीं जा रही, सी से भी नहीं जा रही, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी एंगल पे आ रही है, ठीक, किसी भी एंगल पे आ रही है। तो अरे इंसिडेंट ऐसी रे जो आकर के पड़ती है किसी भी एंगल पे, है ना, टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, है ना, और वो किसकी तरफ आई, किसकी तरफ आगे पड़ गई, पी की तरफ आगे पड़ गई, ठीक। तो ये बता रहा है ना, पोल ऑफ द मिरर, पी इज पोल ऑफ द मिरर ऑफ कोर्स ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है। और ये उसी एंगल पे क्या होती, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है सिर्फ। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये क्या है अपने नॉर्मल, रिमेंबर, ठीक। तो ये नॉर्मल है, एग्जैक्टली। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो कुछ नहीं याद करना, अगर ये इस एंगल पे आई तो इस एंगल पे चली जाएगी, बस बात खत्म। आगे कह रहे हैं, एक बार डायग्राम देख लीजिए, ए वाला डायग्राम देखिए, ठीक, बी वाला देखिए, ठीक है। रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, क्लियरली दे आर फॉलोड, ठीक है।
हमने डिस्कस कर लिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इवन वी कंसिडर्ड द नॉर्मल, है ना, हर पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो कई बार ऊपर वाले केसेस में सी से पास हो रही है। चलो अब क्या, बस हो गया। अब देखो अपने आप ही आपको ये सब समझ में आने लगेगा। चलो तो ए पार्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्लियर है ना ये सब अभी? बिल्कुल ठीक। चलो ए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे हिसाब से तो ये जरूर रखा होगा कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड होगा या हो सकता है सीधा डायग्राम वाला आ जाए। फिगर 10.7 illustrates the ray diagrams for the formation of image by a concave mirror for various positions of the object। ठीक, कितनी रे चाहिए हमको? दो। चलो पहला डायग्राम देखो। अब देखो ये सबसे कठिन हिस्सा है, टीचर्स इसको 100 बार पढ़ाते हैं, बच्चों को फिर भी नहीं क्लियर होता है। मैं आपको एक भी बार नहीं पढ़ाऊंगी, यू जस्ट लुक एट इट एंड यूल बी एबल टू लाइक यस ये यही है। लेट मी एक्सप्लेन। पार्ट फर्स्ट वाला ए वाला है ना, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था? जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। इमेजिनेशन किसका करना है? स्टार का। ठीक, बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? ठीक, एट इन्फिनिटी, इसलिए डॉट 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 लगा के बनाया है। ठीक है, तो सीधी लाइन नहीं खींचनी है, डॉट डॉट लाइन्स खींचनी है। एक रे आई है ना, एक रे आई उसके ऊपर से और उसके नीचे से, जो उसकी लिमिट है। ठीक है, तो एक रे आई जो ए से डी है, ध्यान से देखोगे तो पैरेलल टू द एक्सिस है। इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ से जाती है? एफ से जाती है। गई एफ से, आई गई, क्लियर दिखा? बी दूसरा वाला पॉइंट है, इन्फिनिटी से आएगी, कहाँ से जाएगी? एफ से जाएगी। इमेज अगर देखेंगे तो साइज कितना बड़ा है? इन्फिनिटी एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। साइज क्या है? पॉइंट। एफ पॉइंट जो है वही उसकी इमेज है, इसलिए इसमें कोई इमेज नहीं है। क्लियर? डन, दैट्स इट। ठीक, बना लेंगे अब अपने आप से। बहुत बढ़िया। बी वाला देखते हैं। अब हमने दूसरा क्या देखा, तो अब इन्फिनिटी से आगे आए है ना, इन्फिनिटी से आगे सबसे पहले कौन मिलेगा रास्ते में? सी। तो मतलब सी से और इन्फिनिटी के बीच, मतलब इट इज बियॉन्ड सी, राइट? तो बियॉन्ड सी अपने आप हमने ध्यान में रखा हुआ है, कहाँ पर बनने वाली है इमेज? सी और एफ के बीच में बनेगी। ये याद इसलिए करा दिया है ताकि आपसे गलती होने का चांस ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखो पहली रे आई है ना, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, ए से चली पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक, और ये कहाँ से पास होगी? इन्फिनिटी वाली रेस एफ से पास हो गई। अगली रे चली है ना, सी से, है ना, ये चली और सी पे गई। ठीक, तो सी से ही वापस हो गई, जो सी पे पड़ी वो सी से वापस। दिख रहा है आपको? आई और गई, दोनों रे एक दूसरे को कहीं पर कट कर दिया। ठीक, तो ए बी हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट। ए प्राइम बी प्राइम, जिसको ए डैश बी डैश दिख रहा है, ये क्या बन गई? इमेज। इमेज कैसी बनी? सीधी की उल्टी? हाँ, और रियल बनी कि वर्चुअल? याद हो गया आपको? चलो थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम क्या है भाई? सी से आगे बढ़े, बियॉन्ड सी से आगे बढ़े, कहाँ पर पहुंचे? सी पे पहुंचे। सी पे याद है आपको इमेज कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी और इक्वल बनेगी। ठीक, इक्वल भी तो बनेगी। ठीक, देखो चलो ए और हमारा बी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैरेलल एक रे आई, कहाँ से पास हुई? एफ से। फिर ए से एक रे चली कहाँ पर? एफ को, एफ पे। एफ पे जो रे पहुंची वो टकरार में पैरेलल हो गई। एग्जैक्टली, वो पैरेलल हो गई। कहाँ पे कट किया उसने? ए प्राइम वाले पॉइंट पे। तो इमेज कैसी बनी? बी प्राइम ए प्राइम या ए प्राइम बी प्राइम? रियल एंड इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। दैट्स इट। नाउ आई विल पॉज। चलिए, तो 3 हमने डिस्कस कर लिए थे, 3 और बाकी आपसे बन गए अपने आप से। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, इसके बाद क्या आ रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, ये आपको अपने आप समझ में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसको सिर्फ याद करना है कि भाई टॉर्च लाइट में यूज़ होता है या वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी यूज़ होता है। अब आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फिगर 10.8 देखिए। 10.8 देखिए, 2 फिगर्स हैं, सिर्फ 2 ही प्रकार से इमेजेस बनती हैं। ठीक है, 6 इसमें 6 केस बनते ही नहीं हैं। अच्छा, हमने देखा कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर इमेजेस कैसी बन रही थी? रियल एंड। कॉन्वेक्स के केस में
वर्चुअल एंड। देखिए दो केस क्या बन रहे हैं। तो पहला केस ये बनता है, ये ग्रीन कलर की जो टेबल है ना उस पर देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट है तो हमेशा हमने ध्यान में रख लिया है कि इमेज फोकस पे बनेगी। याद नहीं करना, सिर्फ इतना अच्छे से लिख लिख के आएंगे, टीचर बोले कितना रट्टा मारा है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, इन्फिनिटी पर रखी बहुत बड़ी चीज है, साइज ऑफ द इमेज मैम पॉइंट साइज की। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज ये हमने याद कर लिया। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दूसरा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। क्यों इसके अलावा और चीजें नहीं बन रही हैं, क्यों और केसेस नहीं हैं, बता सकते हैं? लेट्स सी। इसलिए और केसेस नहीं है भैया क्योंकि ये जो मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो भाई इसका सी कहाँ होगा? कहीं अंदर होगा जहाँ पे पॉलिश हुई पड़ी है। इसका एफ कहाँ होगा? जहाँ कहीं पॉलिश हुई पड़ी। तो क्या कभी ऑब्जेक्ट इधर आ भी सकता है क्या? आ ही नहीं सकता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? या तो इन्फिनिटी पे हो सकता है और या तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी। इसके अलावा और कोई केस ही नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक, चलो तो खत्म। अब हम लोग फिगर देख लेते हैं सीधा, ठीक है। और इस केस में भी इट विल नॉट बी हाईली डिमिनिश्ड बट इट विल बी डिमिनिश्ड। साइज तो छोटा होगा ही होगा। चलो फिगर ए देखो, ए बी पे एट इन्फिनिटी पे है इसलिए डॉट 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 लाइंस है, ठीक है। तो देखो एक लाइन आई पैरेलल, ऊपर से देखो ए से पॉइंट से आई और टकरा के वापस, ठीक, टकरा के वापस गई। उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द इमेजेस आर गोइंग टू बी वर्चुअल, ठीक है। वी डोंट नीड अ स्क्रीन, इमेजेस इसी में बनेंगी, मिरर इसी मिरर में बनेंगी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल जो रे आती है वो कहाँ पर जाती है? एफ पर। जो रे पैरेलल टू द एक्सिस आई है, ए से जो ऊपर चली है ना रे दिखाई पड़ रही है, वो कहाँ जा रही है? एफ पर। तो रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको जब पीछे लेके गए तो कहाँ पर मिली जाके वो? एफ पे। कैन यू सी इट? पक्का समझ में आ गया? सिमिलरली नीचे वाले में देखो बी पॉइंट से जो चल रही है इन्फिनिटी से रे, वो भी रिफ्लेक्ट हो गई है। रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास हो रही है जब उसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं? एफ पे। होगी ही होगी क्योंकि जो पैरेलल आई है वो एफ से पास होगी। लेकिन अब एफ से, इसमें एफ तो अंदर है कहीं, है ना। तो एफ से पास होगी किस प्रकार से? वर्चुअल विधि से। मतलब उसको जब एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ दिखाई पड़ेगी? एफ पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। एफ पे मिली, इनफाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट था, इमेज कितनी बड़ी? छोटी। पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? दैट्स इट। बी केस कि भाई इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है, लेकिन अब कहाँ इन्फिनिटी से आगे बढ़ के पोल से, है ना, उसके बीच में कहीं पर है। देखो इस केस में क्या हो रहा है? पहला केस तो ए से जो चली सबसे पहली सीधी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल आई थी तो वो कहाँ पर पीछे एक्सटेंड करने पे मिल रही होगी? एफ पे। देख पा रहे हैं? क्लियर। इसके बाद ए से वो चली आगे, ए से चली और किसकी तरफ जा रही? सी की तरफ जा रही है ना। इस दूसरी रे को अगर ध्यान से देखेंगे तो किसकी तरफ मिलाई है? सी की तरफ। सी की तरफ जब मिला रहे हैं तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है सी से जाने वाली रे क्या होती है? तुरंत उसी ट्रैक पे वापस चली जाती है। तो उसी ट्रैक पे वापस चली गई, लेकिन इमेज को लेने के लिए हमें क्या किया है? उसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने से क्या समझ में आया? इमेज कहाँ पर बनी? ए प्राइम बी प्राइम, दोनों रे जहाँ पे कट करी हैं, है ना, दिखाई पड़ रहा है ए प्राइम बी प्राइम, एंड दैट्स द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कठिन था? बिल्कुल कठिन नहीं था। ठीक, अब मैं आपको देती हूँ लगभग 5 मिनट देती हूँ, अब आप ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, चलिए, दैट्स इट।